हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मैथ विद एसपी सर के साथ में। होप करता हूं सब अच्छे से होंगे। तो देखो, अपने इस चैलेंज का एक नया दिन है। देखो क्या बात है बेटा, अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल अभी स्टार्ट किया है, जो लास्ट डे से अपन ने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की वो चीजें थी जो आपकी बेसिक्स अक्सर हर एक बच्चे की कमजोर होती है। हमने उस वीडियो में ये चीजें बताई हैं कि कैसे एंगल्स बनते हैं और कौन से ट्रेंगल्स की कौन सी साइड, यदि एंगल चेंज होता है तो साइड कैसे बनेंगी, एंगल्स का यूज कैसे करना है, जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और अंगुलियों पे अपन ने एंगल्स फाइंड, यानी 30 की साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 40, अंगुलियों पे याद करवाए थे। ठीक है, तो ये वीडियो अब आप देख रहे हो और वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले बेटा वो वीडियो देखकर जरूर आना आप। ठीक है, अब देखो आज अपन बात करते हैं टाइम बिना गवाए हुए। और सबसे अच्छी बात, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का अक्सर त्योहार माना जाता है एक भाई बहन के प्रेम और प्यार का और उसकी रक्षा के लिए। बट सिर्फ प्यार प्रेम और सुरक्षा ही नहीं होता, बाकी एक एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी भी होती है। तो उन्हीं जिम्मेदारियों को आपको निभाते हुए बस इतना कहूंगा आपको कि बस बहुत पढ़ो, अच्छे से लिखो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और अपने परिवार का, अपने भाई का, अपनी बहन का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो देखो ऐसे अपने हर्षोल्लास और खुशियों के साथ अपने जीवन को बिताते रहिए। तो देखो अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास में, इफ ए cos 12/13 tan द वैल्यू ऑफ sin ए। यहां से आपको sin ए की वैल्यू देख रखी निकालनी है और cos ए की वैल्यू दे रखी है 12/13। और कल ही बताया था कि जब भी कभी दिक्कत हो तो पंडित जी को याद कर लेना। पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस बराबर क्या होता है अपने पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। हर जगह पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी अपने पास में हाइपोटेन्यूज तो कितना है 13। यहां से देखो हाइपोटेन्यूज 13 किस में है बेटा अपने पास में। आप बिना टाइम गवाए हुए भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। देखो हाइपोटेन्यूज अपने पास में किस ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में, तो ऑप्शन अपने पास में ही होगा। तो परपेंडिकुलर निकाल लो ना बेटा, कहां दिक्कत आ रही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया, आपको देख के डायरेक्ट राइट करना। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 169 माइनस 12/144 इज इक्वल टू अपने पास में परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा 25 और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में बेटा रूट के 25 और पी कितना हो गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर। होप करता हूं ये क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लोगी। क्या एमसीक्यू टाइप का हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है और इन ऑप्शंस में वो उस पोजीशन पे है क्या। तो देखो 13 यहां पे है लेकिन ये अपने पास में अपर साइड में है, यहां पे है ये अपर साइड में है, लेकिन अपने को हाइपोटेन्यूज और अपने पास में परपेंडिकुलर यहीं पे अपने पास में हाइपोटेन्यूज डाउन साइड में बन रहा है, तो अपना ऑप्शन सी टिक हो गया। तो आपको बिना किसी ट्रिक लगाए हुए भी, कि अपने को पाइथागोरस थ्योरम बिना लगाए हुए भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सिर्फ आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइन ए इज इक्वल टू अपने पास में 4/5, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 और साइन इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फाइंड क्या करना है कोस ए, और कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखो कि इसका हाइपोटेन्यूज तो 5 होगा और 5 कहां है बेटा, देखो अपने पास में 5 कहां है, सिर्फ यहां पे और यहां पे, यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते आपके पास में। अब बेस के लिए हाइपोटेन्यूज अपने पास में 25 है, तो बेटा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 4 और ये, तो 25 में से यदि 16 माइनस करेंगे तो 9, तो अपने पास में इसकी बेस की वैल्यू कितनी होगी बेटा अपने पास में √9 यानी 3। तो यहां से अपने पास में ऑप्शन क्या हो गया ये। या आप याद रखो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यदि ये अपने पास में लॉन्गेस्ट है तो 5 कब बनता है अपने पास में, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 का। राइट, ऐसे क्वेश्चंस को बिना टाइम गवाए हुए आपको सॉल्व करना है बेटा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास में, और ये क्वेश्चन तो बेटा मैं देखो आपको मेंशन कर दूं, ये क्वेश्चन लेने का रीजन क्या था, ये अपनी 2026 का क्वेश्चन है बेटा, ये अपने 2025 या 2024 इन दोनों में से कोई क्वेश्चन है बेटा, और ये आपके एसपी सर लिख के दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके 2027 की एग्जाम का क्वेश्चन है। राइट, देखो tan a इज इक्वल टू दे रखा है अपने को बेटा 4/3 और tan क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको क्या निकालना हाइपोटेन्यूज, कुछ नहीं करना बेटा,
इन दोनों का स्क्वायर करो, दोनों का सम करो, कितना आ गया 25। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अपने पास में 5। कुछ ये क्वेश्चन आपको इसकी तरह नहीं दिख रहा बेटा। क्या निकालना है, सेक ही। सेक किसका अपोजिट होता है बेटा, एस सी का अपोजिट होता है। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोस। और कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में बेटा, कोस और सेक, इन दोनों में से बात एक ही बेटा। कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है अपने पास में, बेस देखो इनमें से 3, हाइपोटेनस क्या निकाले 5, 3/5। यही रहा ये क्वेश्चन, यही रहा क्वेश्चन। सेक निकालना है, सेक इसका अपोजिट कर दो बेटा, क्या हो जाएगा 5/3। होप करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये क्वेश्चन आपको लगातार पिछले 2 साल से 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। और देखो मैंने इसी क्वेश्चन को सिर्फ 10 में चेंज किया है। इस क्वेश्चन को क्या किया था पिछली बार, कोस, कोस साइन, कोस साइन। तो इस बार हो सकता है एग्जामिनर 10 और कोस का कॉम्बिनेशन दे दे। क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसको किसमें, उसका रेशियो चेंज करेगा, ताकि बच्चे टैन और कोट में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं होना है। देखो बेटा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये चीजें समझ में आई है तो क्या करना है, लाइक और कमेंट करना है। सब्सक्राइब करना नहीं करना, अनसब्सक्राइब करना तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे नेगेटिव कमेंट आई कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, ठीक है। मैं करता रहूंगा, ठीक है। बाकी यदि कोई कंटेंट में चीजें कमी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं मेरी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा, जितना हो सकेगा उतना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देखो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। ये हो गया, देख लो क्वेश्चंस को। ऐसे आपको कम टाइम में क्वेश्चंस को अटेंड करना है, फ्यू सेकंड्स में। और आपको पता है एमसीक्यू टाइप और आपको छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को यदि बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस में टाइम खराब करोगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पास में बेटा, देखो कुछ क्वेश्चंस अपने पास में, द वैल्यू ऑफ sin 2a इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया बेटा, sin 2a इज टू, क्या ये सही है। तो इसका एंगल अपने पास में ए एंगल क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी अपने पास में 90 डिग्री। यदि अपन बात करें, कुछ नहीं करना बेटा, यदि मैं 30 डिग्री रखूंगा तो यहां पे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, लेफ्ट चलो 1/4, ठीक है। तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 1 हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पे sin 30 रखते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 ये रहा, 1 2 3 3/2 आ रहा है, यानी 30 पे नहीं हो सकता। तो ऐसी वैल्यू देखो आप जिसपे ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए बेटा। 90 यदि डबल करेंगे तो 180 हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा अपने पास में, ये तो अपने पास में हो ही नहीं सकता। यहां पे 90 की वैल्यू 1 होती है, यहां पे 90 कितना हो जाएगा अपने पास में, यहां पे 90 रखेंगे, ठीक है। यहां अपन 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 45, 2 1/√2। यहां पे 45 रखेंगे 90, ये भी नहीं होगा। तो एक अपने पास में 0 है, यदि sin 2 एक की जगह 0 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0 और 2 sin 0। आए नहीं क्या है वैल्यू अपने पास में बेटा, राइट। आगे चीजें समझ में, होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 90 रखो, 90 यहां पे रखेंगे ये 180 हो जाएगा बेटा अपने पास में। 90 पे यदि हो सकता है, यदि अपने पास में दोनों 2 साइन नहीं होता तब अपने पास में 90 पे इक्वल हो जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने पास में, एंगल्स को लेते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल क्या होगी इसकी वैल्यू, a√2, b1, c0 और d क्या हो जाएगा अपने पास में 2√। ए किसी के साथ में और क्वेश्चन ले लेते बेटा, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 2, बी अपने पास में 0, सी अपने पास में 1/2, डी अपने पास में 1। देखो यहां से आप देखो तो आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि इसको बात करें, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 कर सकते हो बेटा, आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू 1 कर सकते हो। और कोट 45 की वैल्यू लगाओ, अपने अंगुलियों पे आ जाओ,
कॉस किसका अपोजिट होता है बेटा अपने पास में? साइन का। कोसेक साइन का अपोजिट होता है 45, ये रहा 1 2, लेफ्ट में कितने इसलिए 2/4 1/√2, और इसके आंसर कितने जाएंगे अपने पास में? √2। इसका स्क्वायर कर दो बेटा। कोट 45, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में बेटा? 1, 1 का स्क्वायर 2 - 1 कितना आ रहा है अपने पास में? 1। आंसर क्या हो गया? 1। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो वैसे भी। साइन 2, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में? साइन 45 की आ जाओ इधर से, अभी की है साइन, ये रहा कितना हो जाएगा अपने पास में? 1/√2, और कोस 45 की भी कितनी हो जाएगी? √2, कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू कितना आ रही है अपने पास में? 1। होप करता हूं चीजें, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला था अंगुलियों पे आपको एंगल्स याद करवा देंगे, अंगुलियों पे ही। और ये जितने भी आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, ये अपने 2024, 2025 और 2026 में एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस है बेटा। अब देख लो क्या लेवल रहा है क्वेश्चंस का। तो ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको 27 में देखे तो आप बिना टाइम गवाए हुए ही उनको अटेम्प्ट कर लोगे कम टाइम में, बिना सोच दिमाग लगाए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं तो आप उनको डायरेक्ट सॉल्व कर देना, राइट। अब बात करते हैं नए क्वेश्चंस की। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़े से हटके क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, कि यदि क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी जाए तो क्या करोगे। अभी तक तो वो क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे, और अभी जो क्वेश्चन होंगे वो ये क्वेश्चन होंगे बेटा, यदि एग्जामिनर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता है तब क्या होता है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी √3/4, ऑप्शन डी 3/2। क्वेश्चन ए को ले लेते बेटा अपन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, 0 डिग्री से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास में। तो यहां से दिक्कत कहां आ रही है बेटा अपने पास में, देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 30। आ जाओ इधर, 2 साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू इधर आ जाओ बेटा, 30 ये रहा, 1 चले कितना है अपने पास में? 2 × 1/2। कोस ये रहा, कितना चलना पड़ा बेटा लेफ्ट में? 3 टाइम, √3/2, कैंसिल आउट। कितना आ गया अपने पास में? √3/2। ऑप्शन क्या हो गया? बी। कुछ नहीं करना, मैंने बताया था। अरे ये रहा लो वापस लिख देते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट 44/राइट, ये रहा। आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। यदि आपको पता नहीं कैसे निकालना है तो लास्ट क्लास जरूर देखिए आप, ठीक है। अब इसकी आ जाओ, ये क्या है अपने पास में? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा, और tan थीटा 1 कब होता है अपने पास में? जब थीटा अपने पास में कितना होता है? 45। आ जाओ इधर, सेक 45 मल्टीप्लाई साइन 45, कितनी होती है दोनों की वैल्यू? 1/√2, √2 और 1/√2, कैंसिल आउट। कितना हो जाएगा? 1। अपने पास में 1 हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 45। होप करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपने क्वेश्चन रहेंगे फिलिंग द टाइप्स के, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे 8.1 और 8.2 से रिलेटेड बेटा, और क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा मत सोचो कि यहीं पे स्टॉप हो गया एमसीक्यू के, नहीं, अपन ने अभी 8.3 का कंटेंट नहीं करवाया बेटा, आइडेंटिटी आपको नहीं करवाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और फिर से आप सभी को इस पावन अवसर रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने जीवन में उत्सव और उल्लास और खुशियों के साथ में जीवन को जीते रहिए, और अपने भाई बहन और अपने माता पिताओं के साथ में खुश रहिए, और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।